जरा सोचिए, आप परीक्षा दें, रिजल्ट कभी आए ही नहीं, मेरिट लिस्ट भी ना बने, लेकिन आपको सीधे सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर आपको यह मजाक लग रहा है तो रुकिए, क्योंकि झारखंड में विश्वविद्यालयों के लेक्चरर भर्ती मामले में ऐसा होने का दावा वर्षों से किया जाता रहा है। सवाल यह है कि अगर रिजल्ट ही नहीं आया तो नौकरी का रास्ता आखिरकार खुला कैसे। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल यह मामला 2008 का है। जेपीएससी ने 27 विषयों में 750 लेक्चररों की भर्ती परीक्षा आयोजित की। अच्छी बात थी, रोजगार के अवसर खुले, लेकिन आरोप है कि 21 विषयों के परिणाम आयोग की बैठक में कभी स्वीकृत ही नहीं हुए। तब तत्कालीन सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रतिकांत झा ने हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में कहा था कि आयोग के सदस्यों ने इन परिणामों पर हस्ताक्षर तक नहीं किए थे। बिना आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना रिजल्ट के नौकरी मिल जाती है। यानी जिस रिजल्ट पर आयोग की मुहर ही नहीं लगी, उस भर्ती में सैकड़ों नियुक्तियां हो गई और बताया जाता है कि ये नियुक्तियां वर्षों से प्रभावी भी हैं। मतलब जिन्हें नौकरी मिली है वो वर्षों से नौकरी करते भी आ रहे हैं और बाकायदा सरकारी नौकरी करते हैं। तो नियम क्या है? सवाल कई सारे उठे कि आखिरकार नियम होता क्या है, तो इसे भी समझिए। लोक सेवा आयोग में परीक्षा के बाद रिजल्ट तैयार होता है, उसके बाद फिर आयोग की बैठक होती है। फिर क्या होता है? फिर चेयरमैन और सदस्य रिजल्ट पर विचार करते हैं, फिर स्वीकृति मिलती है, तब जाकर रिजल्ट जारी होता है और तब नौकरियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई थी वो नियुक्तियां होती हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़ा खेला हो कैसे गया। लेकिन यह तमाम प्रक्रिया अगर पूरी ही नहीं हुई है तो कई तरह के सवाल उठने लाजमी है। सवाल यह है कि नियुक्ति की सिफारिश आखिरकार किस आधार पर हुई। और सवाल है, विश्वविद्यालयों को सूची किसने भेजी थी? जब आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर ही नहीं था और मेरिट लिस्ट ही नहीं थी, तो सूची कैसे तैयार हो गई? कैसे विश्वविद्यालयों को भेज दी गई? तो आखिरकार किसे पहले और किसे बाद में नियुक्ति दी गई? सवाल यह भी बहुत बड़ा है। यही वजह है कि यह मामला आज भी सवालों के घेरे में है। बताया जाता है कि भर्ती में कथित गड़बड़ियों की जांच पहले निगरानी ब्यूरो को सौंपी गई और बाद में हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी चल रही है। हालांकि अब तक मामला विचाराधीन है, अब तक इसमें कुछ भी कंक्लूजन सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल तो वही बने हुए हैं। अगर आयोग की मंजूरी के बिना रिजल्ट जारी नहीं हो सकता तो ये 700 नियुक्तियां आखिरकार किस आधार पर हुई? बिना मंजूर रिजल्ट के नियुक्तियां कैसे हो गई? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है तो उस प्रक्रिया के आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? कुल मिलाकर जेपीएससी का और विवादों का चोली दामन का रिश्ता है। सवाल सिर्फ 700 नौकरियों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर अभ्यर्थी किसी भर्ती परीक्षा पर करता है। सवाल उस भरोसे का है जो हर अभ्यर्थी किसी भर्ती परीक्षा पर करता है और इन आयोगों पर करता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।